तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी ड्राइविंग सीट पे और भैया तीसरा टोल आने वाला है। मतलब है ये 34 किलोमीटर है। मार डालो एकदम, मतलब जान ले लो तुम। शिव से आगे ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ रहेगा। आइए शिव भक्ति में लीन हो जाइए हमारे साथ। नहीं थोड़ी है ना प्रीमाइसेस। चलो ए बेटा, कहाँ जा रहे हो? महादेव से मिलने। और कौन कौन जा रहा तुम्हारे साथ? मम्मा और बाबू बाबू और पापा जी। सबको जय श्री राम। भाई वी आर रेडी। वी बोले तो मैं, आरती और बाबू, हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे जगह जा रहे हैं कोटी लिंगेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर्स है। आज संडे है, दोपहर का 1:30 बज चुका है और हम लोग भाई रेडी है, बस निकलना। चलो जल्दी गाड़ी में। अरे कार में जाएंगे, कार में चल रहे हैं ना। तो भाई मैं आ गया हूँ अपनी ड्राइविंग सीट पे और हम निकल रहे हैं कोटी लिंगेश्वर की ओर, जो है कोलार में। यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर है और भाई यहाँ का ड्राइव कुछ 1 घंटा या 1.25 घंटे का होने वाला है। एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ, कोटी लिंगेश्वर देखिए, मजे लीजिए। रोड में अच्छा लग रहा। हम लोग 70 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 11-12 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। हम लोग कोलार की ओर निकल चुके हैं। कोलार यहाँ से और कुछ 35 किलोमीटर रह गया, बट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 58 किलोमीटर्स का है। बाबू नींद में है, वो सो रहा है और आंटी उसको गोदी में सुला रही है। मैं तो सोचा था पीछे आराम से सो जाता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अच्छा खासा क्रूज कर रहा हूँ 85 के स्पीड पे। हाईवे एज यूजुअल, बैंगलोर का हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत सही है। वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, बट ठीक है, अभी बहुत अच्छा है। स्ट्रेच अच्छा है और स्ट्रेच पे भगा भी सकते हैं, बट वी विल गो विद द सेम स्पीड, 85 किलोमीटर की स्पीड पे चलो। कोटी लिंगेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ बताता हूँ। सो ये कैसा है कि 108 फीट का शिवलिंग है और 35 फीट के नंदी महाराज है। तो ये ना मैं अब 10 साल बाद जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2015 में जब कॉलेज में था ना, या आई गेस 2014-15 में, ठीक से याद नहीं, वो मे बी 2014 हो सकता है। तो 14 का सेमेस्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और हम लोगों ने कॉलेज ट्रिप, स्कूल कॉलेज वाले लेके गए थे। कॉलेज ट्रिप पे कोटी लिंगेश्वर मंदिर हम लोग गए थे। और फिर वो उस टाइम ऐसा हुआ था ना कि मैं टेम्पल तो गया, बट टेम्पल के अंदर नहीं गया हूँ, ठीक है। मैंने गेट तक जा करके मैंने शिवलिंग देखा, नंदी महाराज को देखा और फिर रिटर्न आ गया। मैं गया ही नहीं अंदर पूरे ठीक से। और बाद में मेरे को जब फ्रेंड लोग वहाँ से अंदर जा करके जब अंदर से वापस आए, जब उन लोगों ने मुझे फ़ोटो दिखाया और मैं भाई दंग हो गया, यार इतना अच्छा जगह मैं मिस कर गया। अब बस मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका था और मुझे ऐसा था कि भाई थोड़ा आराम कर लो बहुत हो, पर भाई मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं तब से सोचा था कि कब जाऊँगा। मेरे को पता नहीं था कि भाई दोबारा जाना है मुझे 10 साल लग जाए। मौसम का बताऊँ तो देखो, बैंगलोर में हीट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर टाइम। हीट हो रहा है बैंगलोर में, सच में हीट हो रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। अब हीट का क्या ही करें, कुछ कर नहीं सकते। ऑलमोस्ट 32 डिग्री आज भी टेम्परेचर है, 31-32 डिग्री। रोड देखो, मतलब भैया रोड देखो, रोड के मजे लो। और यहाँ कैसा है ना कि आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर जो है अब धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। हर जगह, हर शहर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि कोर शहर में अब जगह नहीं रहा भाई लोगों के लिए और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो क्या हो रहा है ना कि
आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर जो है ना वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। अब मैं देखूँ तो हर तरफ राइट लेफ्ट हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो घर का कंस्ट्रक्शन हो, होटल हो, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब ये तो होना ही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रोड भी ठीक है ना। तो रोड तो देखो भाई, अगर हाईवेज के लिए इतने पैसे लिए जा रहे हैं, इतने टोल टैक्स रोड टैक्स लिए जा रहे हैं, तो भाई उनको तो हमें अच्छा रोड प्रोवाइड करना ही है, विच इज़ नेसेसरी। बट यहाँ तक डेवलपमेंट हो गया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। आज से 10 साल पहले मैं बता रहा हूँ, जब मैं आया था तब तो ऐसा लग रहा था जंगल है भैया, रोड भी ठीक नहीं था उतना। अब तो रोड बहुत अच्छा हो गया भाई। बैंगलोर मेरे घर से निकला 26 किलोमीटर आया हूँ, 2 बार टोल लग चुके हैं, ठीक है भैया। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब चलो भाई मेरा तो एनुअल पास है तो समझ में आता है, बट स्टिल यार एनुअल पास से भी तो डिडक्शन हो रहा ना, दो मेरे वो चले गए। बट एनीवेज दैट इज गुड भाई, रोड इतना अच्छा है तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ यार, राघव चड्ढा जी ने ना जो बात बोली है, बहुत सही बात बोली है। अब उन्होंने बोला कि भैया हम रोड टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हम पेट्रोल डीजल में सेस दे रहे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करा ही रहे हैं, ठीक है, फिर ये अलग से टोल टैक्स क्यों देना भैया? क्या है भाई, मेरे को समझ नहीं आता। हर जगह टैक्स ले रहे हैं, गाड़ी खरीदने टाइम भी टैक्स ले ही रहे हैं, और कहते हैं और भाई क्या करे इंसान, सारा पैसा तो टैक्स में ये ले जा रहे हैं। किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो भैया उस 1 लाख के सैलरी में वो अलग से टैक्स दे रहे हैं, सामान खरीदने में टैक्स दे रहे हैं, रोड में चलने में टैक्स दे रहे हैं, एक चीज के लिए 5 बार टैक्स, एक ही चीज के लिए 12 बार टैक्स। भाई थैंक्स टू राघव चड्ढा जी, भाई ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी था। और शायद भाई जिस तरह से राघव चड्ढा जी की बात मानी गई, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वाली जगहों में जहाँ GST अब माफ़ हो गया है, सिमिलरली भैया ये सब भी सुन ले, अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भला हो जाए भाई हमारा, तो हम और अच्छे से ट्रैवल कर सकेंगे। बट ठीक है, रोड देखो यार भैया, तीसरा टोल आने वाला है, मतलब भाई ये 34 किलोमीटर है, मार डालो एकदम, मतलब जान ले लो तो पूरा खत्म कर दो, बचने नहीं देना। कुछ नहीं सवाल, जिंदा कैसे तो मारो तुम लोग क्या भाई, मतलब हद हो गया है यार, छोड़। भाई एक अपडेट आप लोग को और देना है, वो ये है कि अगर कोई अपने छोटे बच्चे को या फिर फैमिली के साथ इस रोड पे एटलीस्ट जा रहे हैं, कोटी लिंगेश्वर की ओर जा रहे हैं बैंगलोर से, तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई साथ में कुछ खाने पीने का, मंचिंग के लिए कुछ भी साथ में लेके चले। बिकॉज 58 किलोमीटर्स हो गया मुझे ड्राइव करते हुए इस हाईवे पे भाई, एक छोटा सा ढाबा जहाँ पानी मिलना चाहिए वो भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, किसी की गाड़ी पंचर हो गई या किसी के सब कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो गया, भाई यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, मतलब एकदम से कुछ भी नहीं है इस पूरा हाईवे पे, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। भाई धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, क्षेत्र करके डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन भाई इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। अरे कुछ नहीं, कोई प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट वाला ही कोई वेंडर बैठा दो यार हाईवे पे, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। भाई हम लोग KGF आ गए, KGF कुलार गोल्ड से, यश भाई को बुलाना पड़ेगा। सही, अब यहाँ पे देखो पानी, ये देखें यहाँ बोर्ड, तो हम लोग पहुँच गए हैं, बस गाड़ी पार्क करना है। मेरा पार्किंग एरिया तो है, कोर्ती है ना, ಸರಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆಯ್ತಾ आप ये शिवलिंग देख पा रहे हैं, ये रहा भाई यार, we have already reached our destination। So बात ऐसा है कि भाई बाबू अभी जस्ट सो करके उठा है, इसीलिए यहाँ धूप तो भाई धूप बहुत नेक्स्ट लेवल का, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत हद से ज़्यादा धूप है, निकालिए बाबू को। पर ठीक है हम लोग पहुँच गए हैं।
बस अब बाबू को लेके निकलते हैं यहाँ से। हम लोग आ चुके हैं, हमने शू रख दिया है और ये और बाबू आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। देखो आज सन ड्यू, छोटी सी जगह से होके जाना है, मतलब ये लाइन जैसा ही कुछ है, यहाँ से जाना है। यहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ शिवलिंग। हर जगह महादेव ही महादेव। ये पंच जलाधारी है। आइए आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। और हाँ, मैं बता दूं कि यहाँ आने के लिए सिर्फ 20 रुपये आज टिकट लगते हैं, वो भी ओनली कैश, नो UPI अलाउड। और आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ शिवलिंग है तो नंदी कहाँ है, तो हमारे नंदी जी वहाँ विराजमान हैं। देखिए यहाँ है हमारे नंदी जी। सबसे बड़े नंदी जी क्या कर रहे हो बेटा? राइट हैंड से जय जय करो। अरे वाह मेरा बच्चा, ये देखिए मेरे पीछे जितने भी दिख रहे सारे शिवलिंग है, सब छोटे छोटे शिवलिंग हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ है तो ज़्यादा नहीं। देखिए ये है सबसे बड़े शिवलिंग। आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, अंदर आए हुए हैं और यहाँ जहाँ देखो वहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग, शिव जी विराजमान हैं। और पूजा पाठ का जैसा आप पंडित जी के साथ, मतलब बहुत सारे पंडित जी हैं कि जिससे आपका मन करे उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शिवलिंग पे अभिषेक करने को मिलेगा या फिर शिवलिंग का पूजा करने मिलेगा, बस वो बैठ के कहीं कहीं करवा रहे हैं पंडित जी लोग, तो वहाँ आप करवा सकते हैं। देख लिया वहाँ मेरे पीछे जितने सारे आपको दिख रहे हैं सारे छोटे बड़े सब शिवलिंग हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े भी हैं जो मैंने आगे वीडियो में दिखाया आपको। वहाँ पे बड़े शिवलिंग थे, बड़े नंदी जी थे। भाई हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बीच में भाई बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, मंदिर होते हुए आए, दर्शन करते हुए आए। बहुत थक चुके, बाहर जाने का समय आ गया यार। तो भाई आरती ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी है इस ब्लॉग में, भाई आप लोगों ने देख भी लिया है। बहुत 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 अच्छा लगा यार। 10 साल बाद आया, बहुत कुछ बदल चुका है। इससे पहले तो जब एंट्री गेट था तो वो एक छोटा सा झोपड़ी जैसा था और एक पुरानी टाइप की जो लकड़ी की गेट होती थी ना, जिस पे लोहा का पल्ला लगाया जाता था, उस तरीके का पहले हुआ करता था। अब तो इतना बड़ा हो चुका है, अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बना दिए हैं इन लोगों ने। हर जगह जलाभिषेक हो रहा है, माता रानी के मंदिर से बहुत सारा है। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किए यार, मतलब दिल खुश हो गया। और अब हम लोग भाई निकलेंगे बाहर क्योंकि भूख भी लग चुकी है।
टाइम हो गया है 3:45 और भाई निकलने का समय हो गया है, वरना भाई हम लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे, बहुत लेट हो जाएगा। बाबू भी कुछ खाएगा, उसको भूख लगा, वो इरिटेट हो चुका है, सो के उठा है तो। तो भाई भगवान का दर्शन के बाद पेट पूजा भी ज़रूरी है। ऑल टाइम फेवरेट गन्ने का जूस। हमारा दर्शन हो गया, हम बैक टू माई ड्राइविंग सीट और निकल चले हैं अपने घर की ओर, विच इज़ अगेन 70 किलोमीटर्स ड्राइव। मैं ऑलरेडी 4 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ चुका हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। और खाने के लिए एज़ यूजुअल मैंने बोला था कुछ खास नहीं मिलता खाने के लिए। गन्ना का जूस हमने पिया, भूख बहुत ज़ोर लगी है। नारियल पानी मिल रहा था, गन्ना का जूस मिल रहा था, बहुत ज़्यादा आपको वाटरमेलन मिलेगा। समोसे वगैरह खाने के जो शौकीन है भैया वो समोसा खा सकते हैं, समोसा खा के मज़े ले सकते हैं। बट अगेन आई एम नॉट द पर्सन जिसको समोसा वगैरह पसंद है, सो मैंने नहीं खाया और भूख तो भाई लगी भी है। अभी चलते हैं, अभी घर जाएंगे, घर जा कर के कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर देखते हैं, क्योंकि ये हाईवे, इस रास्ते में भाई एक हाईवे पे जो ढाबा होता है ना उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। यहाँ तो ढाबा ही नहीं है, अब इंसान करे तो क्या करे। तो देखते हैं। थोड़ा पानी भी नहीं। जैसे मैंने बोला था कि अगर इस रास्ते पे निकलो तो भाई कुछ लेके निकलो बच्चों के लिए, तो खास करके। और हम लोग भी एज अ पेरेंट्स, हमारा हमेशा से ये आदत रहा है कि भाई बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो भैया घर से लेके निकलो, क्योंकि यू नेवर नो। हम पहली बार इस रास्ते में जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें यहाँ खाना मिलेगा। खाना चलो हम लोग तो थोड़ा सह भी लेंगे, 6 बजे 7 बजे तक भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का क्या। सो अगर भैया अगर आप निकल रहे हो और आपको नहीं पता आप किस रास्ते जा रहे हो, क्या हो सकता है, बच्चा है साथ में, तो भाई उसके लिए कुछ ले लो। जैसे कि हमने अर्शिफ के लिए 4 बनाना ले लिया था, ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे, तो वो उसके लिए इनफ है। मतलब आफ्टरनून उसका निकल जाएगा, फिर घर पे जाके वो खा सकता है। अब हमारा क्या, हमने जूस पिया, अर्शिफ को भी पिलाया जूस, बट ठीक है, रास्ते के मज़े लो। बहुत ज्ञान खेल दिया मैंने। देख ये ले यार, घूमने वाले गर्मी और ठंडा नहीं देखते आरती, घूमने वाले सिर्फ घूमते हैं। सही है कि नहीं? ये है बैंगलोर की खूबसूरती। ये जो पिंक पिंक फ्लावर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्री भी होता है। तो मैंने ऐसा अभी 2 दिन पहले ही रील में देखा था कि कोई एक जन थे, वो उगादी आने वाला था, तो उन्होंने क्या किया कि पूरा शहर पिंक पिंक और खूबसूरत लगे, इसलिए 1.5 करोड़ शायद ये ट्री लगवाए थे, बस अपने शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना नहीं, लेकिन बस मैंने देखा था तो आपसे शेयर किया। कि भाई हमें पीछे आरती बैठी है, बाबू बदमाशी कर रहा है पूरी गाड़ी में, आगे कोई नहीं है। तो प्लान ये है कि घर जा करके हम लोग बना के खाएंगे। इट्स लाइक प्लान तो ऐसा था कि हम लोग कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, बट आरती बोली नहीं, बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे, कुछ घर का खाएंगे। तो ठीक है, घर का खाएंगे, तो अब क्या बनेगा वो व्लॉग में ही देखिएगा। आई डोंट नो वो क्या सोच रही है, क्या बनाएगी, फिर पता नहीं, बोलती चलिए ना घर में बताएंगे क्या बनाएगी। ठीक है, ओके। भाई मौसम देखो यार, आगे का व्यू देखो, बैंगलोर देखो यार, हम पहुंचने वाले हैं कोटिलिंगेश्वर, जहाँ पे बहुत सारे शिप हैं। और 6 किलोमीटर रह गया है और भाई बैंगलोर का वही सेम ट्रैफिक वाला कहानी स्टार्ट हो गया है। गर्मी लग रहा है। हाँ वो तो पता है गर्मी लग रहा है, लेकिन बोल रहा देखो ना, जमीन लग रहा है, जमीन लग रहा है। तुमको जमीन लग रहा है, गर्मी को जमीन बोलता है। सो फाइनली वी रीच्ड। मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और बस गाड़ी से जो सामान निकालना वो निकाल ले, फिर यहाँ से चलते हैं। चलो जी बाबू। फाइनली वी रीच्ड। अब अगला कार्यक्रम है खाना बनाने का, तो आरती अब अपने कार्यक्रम में लग जाएगी, झटपट वाला कुछ बनाएगी। बोल तो रही है, अभी बोली कि पनीर है, तो फिर अपने
रोल टाइप का कुछ करेंगे इंतज़ाम। अभी भाई खाएंगे और उसके बाद भाई थोड़ा देर के लिए सो जाएंगे यार, थक गए बहुत ज़्यादा। रेडी इन द किचन भाई, देख लो बना रही है रोल। उसके लिए ये है स्वीट कॉर्न को उबालेगी, पनीर को कट करेगी और ये बाबू को रोटी में रोल करके खाएंगे। और ये बाबू का दलिया बन रहा है। तो भाई यहाँ डील ये हुआ है कि मैं आरती को हेल्प करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, बाबू को खिलाना भी है और बनाना भी है। तो मैं बोला चलो मैं हेल्प कर दे रहा हूँ फटाफट, सो दैट इसके लिए इजी हो जाए। मैंने फटाफट जो वेजीज था उसको छीन लिया, कट कर, अब कट नहीं ये चॉपर यूज़ करेंगे इसको फटाफट चॉप करने। अरे पूरा चॉपिंग हो गया है, पूरा खत्म। चॉपिंग वाला सारा काम खत्म हो गया, मैंने किया ठीक है, बस ये निकाल दूंगा। हाँ सिर्फ ये निकाल दे, ये सारा कुछ चॉपिंग वाला काम मैं बताती हूँ, इसने किया है इसने। अरे भाई छीलना पड़ता है, छील करके उसमें डालना पड़ता है, वो सब काम मेरा था ठीक है। और छीलने के पहले सोचना पड़ता है कि क्या छीलना है ना। हाँ वो भी भाई वी आर डन। ये देखो ये भी स्वीट कॉर्न भी रेडी हो गया है हमारा। बस चॉपिंग किया हुआ सारा सामान ये रहा, स्वीट कॉर्न यही अपने पास। बस रोटी मिलेगा, घी में सिकेगा, ये डालेंगे पनीर के साथ और चॉपिंग किया हुआ आइटम भाई। बस तंदूरी वाला स्प्रेड है हमारे पास, बहुत अच्छा लगने वाला है मेरे को पता है, और हमारा पेट भी भरने वाला है। भाई मूड हो गया है हम लोग का ख़राब, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि संडे को लाइव जाने वाला था। वो किसी वजह से, किसी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ की वजह से वो वीडियो रिमूव कर दिया गया यूट्यूब से। अब हमने वापस से चैलेंज किया है, अभी वापस से रीप्रोसेस हो रहा है वीडियो। मे बी वो लोग रिव्यू करके बताएंगे कि कौन सा पार्ट हटाना है, कौन से पार्ट की वजह से उन यूट्यूब की पॉलिसीज, टर्म्स एंड पॉलिसीज़ जो है वो वायलेट हुई है। दिमाग पूरा एकदम ख़राब हो गया, पता नहीं अभी इतना अच्छा वीडियो हमारा वो ख़राब हो गया। बट एनीवेज खाने के अपडेट पे आते हैं। हमारा स्प्रेड तैयार है, उधर रोटी बन गया है भाई। ये देखो हमारा स्नैक्स आफ्टर एक घंटे के बाद, 1 घंटे हमने ज़ोरदार मेहनत किया, उसके बाद ये मिला है।